एक बार रोलिंग पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र सुरम्य शहर में एमिली नाम की एक युवा महिला रहती थी। एमिली एक शर्मीली और अंतर्मुखी कलाकार थीं, जिन्होंने अपने अधिकांश दिन परिदृश्य को चित्रित करने और अपनी भावनाओं को अपने कैनवास पर डालने में बिताए। उसकी कला उसकी अभयारण्य थी, एक ऐसी जगह जहां वह बिना किसी डर के खुद को व्यक्त कर सकती थी। एक धूप भरी दोपहर, जब एमिली शांत पेड़ों से घिरी झील के किनारे अपनी जगह स्थापित कर रही थी, जो वर्षों से उसकी जगह थी, उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक अजनबी खड़ा था। वह एक लंबा डैशिंग आदमी था, जिसकी भावपूर्ण भूरी आंखें और एक सौम्य मुस्कान थी जो पूरी दुनिया को रोशन करती थी। उसका नाम बेंजामिन था और वह एक संगीतकार था जो हाल ही में शहर में चला गया था। उन्होंने स्थानीय लोगों से सुंदर झील के बारे में सुना था और अपने संगीत के लिए प्रेरणा पाने की उम्मीद में यहाँ आए थे। जैसे ही उसने अपने गिटार को धीरे से निचोड़ा, एमिली ने अपने दिल की हलचल को इस तरह से महसूस किया जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। दिन हफ्तों में बदल गए और एमिली ने खुद को हर दिन एक ही समय में झील में आकर्षित किया, बेंजामिन की एक झलक पाने और उसके द्वारा बनाई गई धुनों को सुनने की उम्मीद में। उसने उसे दूर से देखा, जिस तरह से उसने अपने संगीत में अपना दिल और आत्मा डाली, उसकी प्रशंसा की, जैसा कि उसने अपने चित्रों के साथ किया था। एक दिन, जैसे ही एमिली पेड़ों के बीच छिपी हुई थी, बेंजामिन ने ऊपर देखा और उसे देखा। पीछे हटने की कोशिश करते हुए उसके गालों पर एक शर्म आ गई, लेकिन बेंजामिन ने कहा, रुको, मत जाओ, मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है। आप वह लड़की हैं जो झील के किनारे पेंट करती हैं, है ना? एमिली ने सिर हिलाया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। हाँ, वह मैं हूँ, मैं एमिली हूँ। बेंजामिन के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई जैसे ही वह उसके पास आया। मैं बेंजामिन हूँ। आपके चित्र अविश्वसनीय हैं, एमिली। वे मुझसे इस तरह से बात करते हैं कि मैं समझा नहीं सकता। बात करना शुरू करते ही एमिली का शर्मीलापन पिघल गया। उन्होंने अपने सपनों, अपने डर और अपने गहरे जुनून को साझा किया। एमिली को पता चला कि बेंजामिन को झील के लिए प्यार था जैसा कि उसने किया था, और यह वह जगह थी जहां उसे सांत्वना मिली जब दुनिया बहुत भारी हो गई। जैसे जैसे उनकी दोस्ती परवान चढ़ी, एमिली बेंजामिन के साथ गहरे प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। उनका संगीत उनके दिल में गूंजता था और उनके दयालु और सौम्य स्वभाव ने उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। वह जानती थी कि उसे बताना था कि वह कैसा महसूस करती है, भले ही इसका मतलब उनकी दोस्ती को खतरे में डालना हो। एक शाम, शांत झील के किनारे, संतरे और गुलाबी रंग की आग में डूबते सूरज के साथ, एमिली ने आखिरकार अपने प्यार को कबूल करने का साहस जुटाया। उसने हकलाते हुए कहा, बेंजामिन, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आपका संगीत, आपकी मुस्कान, आपके बारे में सब कुछ, इसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। बेंजामिन की आंखें नरम हो गईं और उसने एमिली के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। एमिली, मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उनकी प्रेम कहानी एक सुंदर सिम्फनी की तरह सामने आई। उनके दिल पूर्ण सद्भाव में धड़क रहे थे। उन्होंने झील के किनारे कला और संगीत बनाना जारी रखा। उनकी आत्माएं आपस में जुड़ी हुई थीं, यह जानते हुए कि उनका प्यार उतना ही गहरा और असीम था जितना कि पानी जो उन्हें घेरे हुए था। एक दूसरे की बाहों में उन्हें वह प्रेरणा मिली जो वे अपने पूरे जीवन में खोज रहे थे, और साथ में उन्होंने अपनी प्रेम कहानी के कैनवास को चित्रित किया, जो प्यार, जुनून और साझा सपनों की एक उत्कृष्ट कृति थी।